आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में देखा। आज हम 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि यह विद्रोह जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ईसाई मिशनरी तथा आध्यात्मिक विचारधारा के लोग इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र भी बताया। इन विचारों के ठीक विपरीत 1909 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी मतभेद विद्यमान है। इस विद्रोह के स्वरूप पर विचार करने वाले प्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने इसे सिपाही विद्रोह कहा है। जॉन सीले, मिलेसन, लॉरेंस, ट्रेवलियन आदि ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया है। सर जॉन सीले के मतानुसार 1857 की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशी नेतृत्व था और न ही जनता का सहयोग। इसी प्रकार से सर जॉन लॉरेंस ने भी इसे केवल सैनिक विद्रोह बताया है और इसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस बताता है। पी.ई. रॉबर्ट्स ये भी इसे एक विशुद्ध सैनिक विद्रोह मानते हैं। इसी तरह से वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि यह शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था, जो संयुक्त रूप से भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। इस प्रकार लगभग सभी विदेशी इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। अट 1957 में स्वतंत्र भारत में 1857 की क्रांति की पहली शताब्दी मनाई गई और इस अवसर पर सरकार की ओर से तथा अन्य शोधकर्ताओं द्वारा इस विप्लव पर पुनः विचार किया गया। सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में लिखा है कि यह आंदोलन एक सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुआ, किंतु केवल सेना तक सीमित नहीं रहा। सेना ने भी पूरी तरह विद्रोह में भाग नहीं लिया। उन्होंने यह भी लिखा कि इस विप्लव को मात्र सैनिक विप्लव कहना गलत होगा। शशि भूषण चौधरी ने भी इसे सामान्य जनता का विद्रोह बताया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने इसे सैनिक विप्लव बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण ने इसका समर्थन किया था। आर.सी. मजूमदार का कहना है कि कुल मिलाकर इस निष्कर्ष से बचना कठिन है
कि जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है जिसको, वो न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। किंतु डॉक्टर मजूमदार भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती का प्रतीक बन गया। दूसरे कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास था। एक प्रकार से वो उसे मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम मानते हैं। जैसे सर जेम्स आउटरम का मत है कि यह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। स्मिथ ने भी इसका समर्थन किया है। इस दृष्टि से यह विप्लव भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो पुनः मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। विद्रोह के काफ़ी समय बाद बेगम जीनत महल ने भी देसी शासकों को पत्र लिखे, जिसमें मुगल सम्राट की अधीनता में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात कही गई थी। अतः जेम्स आउटरम व स्मिथ के कथनों में कुछ सच्चाई अवश्य प्रतीत होती है। इसी प्रकार से कुछ इतिहासकारों ने इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया बताया। जैसे इतिहासकार मेलिसन ने इसे जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया कहा है। अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति नीति के फलस्वरूप जो है अनेक सामंत अपनी जागीरों से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों में अंग्रेजों के प्रति घृणा व क्रोध फूट पड़ना स्वाभाविक था। दूसरी ओर अंग्रेजों ने देशी शासकों से मिलकर सामंतों के विशेष अधिकार पर प्रहार किया और उनकी प्रतिष्ठा को गिराया। ऐसे सामंतों ने विप्लवकारियों का साथ देकर विप्लव को फैलाने में योगदान दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। सर्वप्रथम श्री सावरकर ने इस विप्लव को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा। पट्टाभी सितार मैया के अनुसार भी 1857 का महान आंदोलन भारत का अपना स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवोल्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यद्यपि इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन यह विद्रोह शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया। बेंजामिन डिज़रेली ने भी ब्रिटिश संसद में इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सुरेंद्रनाथ सेन भी लिखते हैं कि जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था वो स्वातंत्र्य युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे पुनः पुरातन शासन व्यवस्था स्थापित करने के इच्छुक थे, जिनका प्रतिनिधित्व दिल्ली का बादशाह करता था।